ऐसे हमारे लोग हैं, हमें टिका लगा दिएगा यार काश चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता। क्यों होता? आप खेल लेते ना, आप फाइनल पाकिस्तान में ना होता, आप अपनी टीम को फाइनल भेज देते, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के साथ दुबई में खेले थे, दुबई में इंडिया को हरा लेते, जैसे बेबाडोस में रोहित शर्मा ने झंडा लगाया था, रिजवान भी यहां पे लगा लेते। किसी ने रोका हुआ है? या ये भी आईसीसी की साजिश है? यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था रोहित जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है? लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आए। 476 डेज हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे, इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले। आप इंडिया की बात करें ना, इस वक्त वो अपने प्राइम पे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी सक्सेस। मैंने पहले भी कहा था जो वो एक 10 साल 12 साल का ऑस्ट्रेलिया वाला पीरियड था ना, वो ऑलमोस्ट वैसा ही इंडिया का चल रहा है। उनका इतना शानदार बैकअप पीछे बना हुआ है कि ये बात। मुझे ये तमगा लेना है कि हम भले दुबई में खेल रहे हैं बट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे हैं और हम इंडिया को हराएं, वहां पे झंडा लगाएं। आपको दुख होगा ना, बेबाडोस के अंदर रोहित शर्मा ने झंडा लगाया, आपको हुआ कि यार, मतलब मुझे तो एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे इससे भी इस चीज का हुआ कि यार फील हुआ मुझे कि काश हमारी टीम भी यूं झंडे लगा रही होती। एक प्राउड मोमेंट होता है, भले हम जर्नलिस्ट हैं, हम इमोशंस के अंदर नहीं बहते, बट प्राउड मोमेंट होता है यार, आपका झंडा अब लग रहा हो किसी मैदान के अंदर। अब लगा लेते दुबई के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लाहौर में नहीं खेल रहे फाइनल, तो कोई फर्क ना पड़ता। मेरे ख्याल में उनकी गवर्नमेंट भी ना क्रिकेट को समझ रही है। उसने कहा एक वेन्यू पे ये हमारी टीम जाके खेल लेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गवर्नमेंट का स्टांस भी बड़ा उनका क्लियर था। सपोर्टिव गवर्नमेंट है। सिंपल क्या नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमारे घर में हो। फाइनल हमने अपने घर में करा के क्या उखाड़ लेना? आपकी अपनी टीम तो 4 दिन नहीं टिकी। और मसला ये नहीं, मैं जवाब दूंगा बहुत से लोगों को जिनको लगता है कि नहीं यार फाइनल इधर हो जाता तो बहुत मजा आता। और वो अब सीधा सीधा कहते हैं कि हम पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी जब पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट मतलब सीरीज होगी तो उसमें पैसे ज्यादा रेज होंगे इंडिया से और उसका पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, तो हमने ये फायदा नहीं पहुंचने देना। और यहाँ किसी भी एक टीम का हमने देखा है कि आज तक अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स के इवेंट उठा के देखें तो कोई एक दिन बुरा होता है किसी भी टीम का। अगर वो राउंड मैचेस में आ जाए तो टीमें कहती हैं कि अच्छा हो गया, इट्स अ वेकअप कॉल। तो इंडिया को अभी तक इस इवेंट में कोई वेकअप कॉल नहीं मिली है। इंडिया अब तक जीतता हुआ आ रहा है तमाम मैचेस। और गंभीर तो नई लॉजिक दे रहा था ना, वो कहता है हम वहां तो प्रैक्टिस नहीं करते, हम तो आईसीसी एकेडमी पे प्रैक्टिस करते हैं। आप बताएं ना, ये तो अपनी जान छुड़ाने वाली बात हुई ना। देखिए बात सिंपल सी है कि इसमें अब कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गिल्टी है ना। आप उनको आगे हरा देते, आप उनके घर में गए, वहां भी आप हारे हैं। और शुक्र करें, मैं अभी भी पाकिस्तानी फैंस को कहता हूं कि इंडिया लाहौर नहीं आया, वहां पे 400 रन मारता वो, और आप बुरे से हारते। ये सबको पता है। और ये जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ दुबई में खेली वजह से इंडिया यहाँ पे फाइनल में पहुंचा, 3 आईसीसी इवेंट है, तीनों के फाइनल में, तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी लगातार फाइनल में, वो भी सब क्या एक ही वेन्यू के अंदर हुए। और अगर ऐसा जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तानी अब एक कह रहे हैं कि शुक्र करो कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में नहीं हुआ, नहीं तो रोहित शर्मा हमारे छाती पर लाहौर में तिरंगा झंडा गाड़ कर जाता। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ रोना धोना डाल रही है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले को लेकर। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मुझे बड़ी खुशी हुई है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। मैं सनाउल्लाह खान ये बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को लगेगा, और मैं कहता हूँ जीते भी सही। एक टीम जो पूरे प्रोसेस के साथ आ रही है, एक टीम जिसने पूरी मेहनत की है, 1-2 दिन की नहीं, 1-2 हफ्तों की नहीं, 1-2 महीनों की नहीं, सालों की मेहनत है, वो हार जाए और दूसरी टीम सामने आ जाए। क्यों? और वो टीम जिसने 5 अपने खिलाड़ियों को उनमें से कुछ इंजर्ड हुए, किसी ने खुद ही छोड़ दिया, वो टीम जीत जाए, और दूसरी टीम जो पूरे प्रोसेस के साथ आ रही है, जिसके पास एडवांटेजेस हैं, वो टीम हार जाएगी। सिंपल क्या नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमारे घर में हो। फाइनल हमने अपने घर में करा के क्या उखाड़ लेना? आपकी अपनी टीम तो 4 दिन नहीं टिकी। और मसला ये नहीं, मैं जवाब दूंगा बहुत से लोगों को जिनको लगता है कि नहीं यार फाइनल इधर हो जाता तो बहुत मजा आता। दूसरी बात ये कि आपको अगर ये लग रहा है ना कि इंडिया ने अपने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर रखकर यहां पे ही कर लिया, अब उन्होंने जीता है। आप मान ले कोई भी चीज के आईसीसी में बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैंने भी बहुत बोला क्या आईसीसी मींस बीसीसीआई, मैं आज भी बोल रहा हूं इसमें, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, मैं आज भी मानता हूं। मगर आपके पास जवाब क्या है? फाइनेंशियल तो आप मीट कर नहीं सकते, तो तगड़े हो जाए ना, क्रिकेट में तगड़े हो जाए। आप उनको आगे हरा देते, आप उनके घर में गए, वहां भी आप हारे हैं। और शुक्र करें, मैं अभी भी पाकिस्तानी फैंस को कहता हूं कि इंडिया लाहौर नहीं आया, वहां पे 400 रन मारता वो, और आप बुरे से हारते। ये सबको पता है। और ये जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ दुबई में खेली वजह से इंडिया यहाँ पे फाइनल में पहुंचा, 3 आईसीसी इवेंट है, तीनों के फाइनल में, तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी लगातार फाइनल में, वो भी सब क्या एक ही वेन्यू के अंदर हुए। और अगर ऐसा किसी को ये लग रहा है तो श्रीलंका में अगले 2026 T20 वर्ल्ड कप हमने सारा श्रीलंका में खेलना है, आप भी इंडिया को बुला लिएगा, अहमदाबाद में ना होने दिएगा फाइनल, आप भी फाइनल में पहुंच लिएगा। मगर कैसे करेंगे आप? आपने जो टीम बनाई है, जो बुनियाद रख दी है, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट का। और ये ऐसे हमारे लोग हैं, हमें टिका लगा दिएगा यार काश चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता। क्यों होता? आप खेल लेते ना, आप फाइनल पाकिस्तान में ना होता, आप अपनी टीम को फाइनल भेज देते, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के साथ दुबई में खेले थे, दुबई में इंडिया को हरा लेते, जैसे बेबाडोस में रोहित शर्मा ने झंडा लगाया था, रिजवान भी यहां पे लगा लेते। किसी ने रोका हुआ है? या ये भी आईसीसी की साजिश है, आपने जो टीम बना के रखी है, जेशा साहब ने आपने बना के दी है, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी जो टीम बनाई है, ये आपको भारत ने फोन करके कहा कि यार प्लीज अच्छे खिलाड़ी ना रखना, ये सारे जो चरे हुए कारतूस हैं इनको टीम में शामिल कर लो। ये किसने आपको बोला? आपने खुद पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी देके जोर से पांव मारा है इसके ऊपर। ये हमें टिका मत लगाइए मुगल वतनी का, हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और हमें ये नहीं चाहिए इंडिया, अगर हम नहीं जीत रहे, इंडिया जीत जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आपको ज्यादा चुभन होगी इससे कि इंडिया, लोग चीखेंगे कि हमारा साया दोस्त कहां जा पहुंचा है और हम कहां पे खड़े हैं। आपको सिर्फ इस बात की चुभन है और कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी। मतलब मुझे खुशी, मैं तो कल बैठा, मैं सपोर्ट कर रहा था टीम इंडिया को, किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं कर रहा था। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तीनों में से कोई एक टीम
आईसीसी के इवेंट में आगे तक रहनी चाहिए, इंटरेस्ट रहता है ना। इंडिया हो ना पाकिस्तान हो ना अफगानिस्तान हो, क्या इंटरेस्ट है एशिया का? और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया की क्रिकेट के अंदर। अब कैसे, मतलब इन तीनों में से एक टीम जरूर रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स बिंग पाकिस्तानी, मेरा यू नो के खून पड़ता है अगर पाकिस्तान टीम फाइनल खेल रही होती, मुझे खुशी होती, बंदे को होता है यार मेरी टीम है। अब इस टाइम मैं सुकून से बैठा ना होता, मैं हलचल में होता, सब होता चीज। अब बट इंडिया भी है, ठीक है, हम नहीं अच्छा खेले 4 दिनों के अंदर, हम बाहर हो में, कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा। ये कह रहा नहीं कि फाइनल हमारे कारण होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? मतलब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेल रहा होता तो क्यों अच्छा होता हमें, मतलब मुझे इसमें कितने नफलों का स्वाद था। इंजमाम उल हक का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी आईपीएल में तमाम इंटरनेशनल जो है प्लेयर्स जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो अपने प्लेयर्स कहीं नहीं बेचते हैं, सिर्फ इंग्लैंड की काउंटी में बेचते हैं, वो भी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। सही कह रहे हैं इंजमाम उल हक साहब? देखिए, इंजमाम उल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा? मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर आप शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती हमारी। हम अपनी बात क्यों करें? आप ये सिर्फ कहने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ढाई महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारी दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुल खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे? प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे? या फिर इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते हैं, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक-ओ-शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग, और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था रोहित, जो भी कॉइन उछालते सारे हारी तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है? लेकिन जीत रहे हो तो समझ में 476 days हो गए। लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे, इंडिया यू वन द टॉस। मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था, लेकिन अब आपका कुछ ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें आईसीसी कि जी पाकिस्तान में आईसीसी का ये टूर्नामेंट कराएं, तो उस टाइम उनको पता था कि जी सिक्योरिटी की सूरत बिल्कुल क्लियर है। वो इसलिए कि जी पाकिस्तान में ठीक है 9-10 साल क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन पिछले 9-10 साल से क्रिकेट हो भी रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, और बहुत ज्यादा हो रही है। सारी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आती है, न्यूजीलैंड, सारी टीमें आती हैं और पीएसएल में होते हैं, सारी दुनिया के प्लेयर्स आते हैं। तो हमने ये वाला मैसेज हमें आईसीसी के टूर्नामेंट में देने की जरूरत नहीं थी कि जी हम सेफ है। तो ये वाला मैसेज बहुत पहले चला गया है। जिस टाइम ये वाला मैसेज गया था तो आईसीसी ने यहाँ ओके किया था कि जी ये एक सेफ कंट्री है, तो इसमें आईसीसी का टूर्नामेंट होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले उन्होंने आगे ये सारी चीजें नहीं देखी होंगी? वो पिछले कई साल से देख रहे हैं। अब मैं हर फॉर्मेट पे ये कहता हूँ कि जो ये हमारा मुल्क है ये बिल्कुल सेफ है हर जगह खेलने के लिए। जो ये सिक्योरिटी वगैरह है ना, ये सब कॉन्टिनेंट में, आप श्रीलंका भी जाओ, आप इंडिया भी जाओ, तो सिक्योरिटी आपके साथ होती है। ऐसा ये सिक्योरिटी इसलिए नहीं है कि जी हम कोई सेफ नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा प्रोटोकॉल कह लो कि जी इधर का है। और जो मेहमान नवाजी है कि सारी टीमें करके गई हैं, या आपने राजीव शुक्ला का नाम लिया है कि जी उसने तारीफ की है, तो पाकिस्तान आज से नहीं है, ये शुरू से मशहूर है कि जिस टाइम भी पहले कोई टीमें आती थी वो हमारी मेहमान नवाजी की हमेशा से तारीफ करके जाती थी। ये हमारा खासा है, तो कल्चर का हिस्सा है कि जी कोई भी आए, हमारे घर में आए तो हम उसको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये जो ना आने वाली वजह है ना, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आईसीसी से पूछो कि आपने जिस कंट्री में आप ये टूर्नामेंट करवा रहे हो, आप सेफ समझिए तो आप करा रहे हो ना। और पाकिस्तान में पिछले 8-10 साल से मुसलसल क्रिकेट हो रही है। अच्छा, इंद्र भाई, राजीव शुक्ला का भी ये कहना था कि ये जो फैसले हैं ना, ये बोर्ड नहीं कर रहा जी। मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं कहा होगा हमें नहीं जाना, वो तो गवर्नमेंट का है, वो लोग नहीं चाहते किस तरह से हो। हालांकि बाकी बोर्ड ने भी ऑफर किया कि आप यहाँ पे आके मेरे ख्याल में वेन्यू पे बायलैटरल सीरीज खेलें। मेरे ख्याल में उनकी गवर्नमेंट भी ना क्रिकेट को समझ रही है। उसने कहा एक वेन्यू पे ये हमारी टीम जाके खेल लेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गवर्नमेंट का स्टांस भी बड़ा उनका क्लियर था। सपोर्टिव गवर्नमेंट है। डेविड लॉयड का भी बयान आ गया है। हम बात करते रहे टाइम टू टाइम, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने, करंट प्लेयर्स ने भी जो भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, उन्होंने भी ये बात की, फॉर्मर प्लेयर्स ने भी ये बात की, और हम लोगों ने भी ये बात की थी कि कितना बड़ा एडवांटेज है टीम इंडिया के पास कि आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। और अब उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि ये सही बात नहीं है कि एक ही वेन्यू पे आप खेल रहे हैं। उसने ये भी कहा कि 1 इंच भी नहीं हिले। मतलब दुबई में भी तो शारजा चले जाते खेलने के लिए, उधर भी तो नहीं गए, दुबई में खेलने सारे, उधर भी जा सकते थे। देखिए, मैं इन सारी स्टेटमेंट्स पे ना, एक मेरी राय है, ये स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं, पहले नहीं आई। जिस टाइम ये 8 टीमों में से 7 टीमें पाकिस्तान आ रही थी, सॉरी माजरत, तो उस टाइम यह शोर क्यों नहीं मिचा कि जी इसको आना चाहिए। अब जिस टाइम इनको, अब जरा हमारी तकलीफ का अंदाजा जरा अब लोगों को हुआ है, तो अब सारों की ना चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जिस टाइम ना इनको जाना पड़ रहा है ना, ट्रैवल करना पड़ रहा है और खेलना पड़ रहा है, तो अब लोगों को लग रहा है कि ये ज्यादती हो रही है। तो ये पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती कितने अरसे से हो रही है, क्योंकि जी हम जो इस पे बोल रहे हैं, अब सिर्फ इनकी टीम को एक दफा ट्रैवल करना पड़ा है तो इनको मुश्किल हो रही है।
कि जी उनको एडवांटेज मिल गया। सो हमारे साथ जिस तरह आप हमारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं ये वाली चीज़ों का? अब सिर्फ एक दफ़ा, कितनी दफ़ा गई है ऑस्ट्रेलिया ने? एक दफ़ा ही खेला है ना, हाँ, पहली दफा हुआ। एक दफ़ा जाके ना ट्रैवल किया ना, तो उनको मुश्किल लगी कि ये क्या हो रहा है। तो एडवांटेज तो इंडिया को तो है ही है, लेकिन ये जो दूसरे प्लेयर्स हैं इसको ये सीरियस लेना चाहिए इस इशू को, कि जी अगर सारी ये इनको ट्रैवल करने की बात नहीं करनी चाहिए कि जी ट्रैवल करके हम उधर जा रहे हैं कि जी उनको एडवांटेज है। ये वाला सवाल करना चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे ना, कि आप टॉस भी ना कराएं और टॉस आप इंडिया से पूछने बैटिंग करेगा बॉलिंग। जी, जितने भी 4 मैच हुए हैं चारों के चारों इंडिया टॉस आ रहा है, तो उसका जवाब तो वो मिल गया। जी बिल्कुल। और जहां तक बंगर ने बात करी आखिरी, जो पहले असिस्टेंट कोच था, कि ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी, ठीक, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, ट्रैवलिंग जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो ट्रैवलिंग तो और भी ज्यादा लंबी होती है, सिडनी से मेलबर्न 7-7 घंटे की फ्लाइट है। जी 4-4 घंटे की फ्लाइट। तो तब क्या तब मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल हालात होते होंगे, लेकिन इन्होंने जो ये कहा कि ये एडवांटेज दिया गया इंडिया को, कामरान आप समझते हैं ये दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस? देखिए, रीजन बनाया गया, ठीक है, और एडवांटेज लेने के लिए भी कह सकते हैं, नहीं भी लेने के लिए कह सकते हैं। दो गवर्नमेंट आपको पता ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन साफ पता चल रहा है इस टीम को ये ऐसे एडवांटेज की जरूरत नहीं है। बड़ी मेरे ख्याल से नंबर 1 टीम है, प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर हैं। ऐसे काम करने से प्लेयर्स का भी नाम खराब होता है, जो रेपुटेशन बनी हुई है एक सुपरस्टार्स की वो भी खराब होती है। फिर दुनिया के सारे प्लेयर्स बात कर रहे हैं, उनके अपने प्लेयर्स भी ये बात कर रहे हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से आईसीसी इवेंट सब टीमों को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, वैसा ही खिलाना चाहिए जैसे बाकी टीमें खेल रही है। एक टीम को आप ऐसा एज देंगे तो फिर डेफिनेटली बातें तो फिर निकलेंगी, हर कोई अपनी राय देगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए। बेशक उनकी टीमें नहीं अच्छा खेल रही, नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन ये है कि एडवांटेज तो है, सब कह रहे हैं और मिलता भी है, उसका फायदा भी होता है। और आप देखें कि प्लेयरों का फोकस भी रहता है, इतनी क्या नाम है जो बात की जा रही है, सामान पैक करना, जाना, सारी चीजें बड़ी काउंट करती हैं परफॉर्मेंस पे, बड़ा फर्क पड़ता है इससे। अच्छा शाहिद भाई, आप ये बताइएगा, आपने जैसे सब कुछ देखा, आप अपनी राय तो जरूर दें, लेकिन उसमें इस बात पे भी जरा रोशनी डालिएगा कि क्या जैसे कि मजमून में लिखा गया है कि उनका प्रेशर है, उनको अनड्यू एडवांटेज दिया, क्या ऐसा है? आप समझते हैं? देखिए, एडवांटेज तो है, उस एडवांटेज को इंडिया ने अच्छी तरह यूज किया है, उनकी टीम अच्छा खेली है। अगर इंडिया को पता होता कि हमने पाकिस्तान में भी मैच खेलने, क्या वो 5 स्पिनर सेलेक्ट करते? नहीं करते 5 स्पिनर सेलेक्ट। उनको जिस तरह की पिचेस मिल रही हैं वो कंड्यूसिव टू स्पिन है। कल भी जो इतवार को भी जो पिच होगी वो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच वाली पिच होगी, बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल खुश्क पिच है, उस पर स्पिनर्स काम करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर है, अगर न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, अपने स्पिनर्स के जरिए इंडिया को काबू करे, मैच जीते। इंडिया ने उन एडवांटेजेस को अपने फायदे में लाए, लेकिन जब मेंबर बोर्ड बोलते हैं, जब ये शेड्यूलिंग हो रही होती है, उस वक्त मेंबर बोर्ड क्यों नहीं बोलते? उस वक्त ये मत बताइए आप, मुझे कोई खुशी नहीं होगी अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान के अंदर और हमारा देश ना खेल रहा हो, मुझे कोई खुशी नहीं है। ये तमगा मुझे नहीं लेना। मुझे ये तमगा लेना है कि हम भले दुबई में खेल रहे हैं बट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे हैं और हम इंडिया को हराएं, वहां पे झंडा लगाएं। आपको दुख होगा ना, बारबाडोस के अंदर रोहित शर्मा ने झंडा लगाया, आपको हुआ कि यार, मतलब मुझे तो एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे इस सर्विस का हुआ कि यार फील हुआ मुझे कि काश हमारी टीम भी यूं झंडे लगा रही होती। एक प्राउड मोमेंट होता है, भले हम जर्नलिस्ट हैं, हम इमोशंस के अंदर नहीं बहते, बट प्राउड मोमेंट होता है यार, आपका झंडा लग रहा हो किसी मैदान के अंदर। अब लगा लेते दुबई के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लाहौर में नहीं खेल रहे फाइनल तो।